मैं डॉक्टर कुमार विजय आनंद, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल, इरबा, रांची। आज हम बात करेंगे एक्यूट डिसेमिनेटेड एन्सेफेलोमाइलाइटिस के बारे में। एक्यूट डिसेमिनेटेड एन्सेफेलोमाइलाइटिस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। ये एक इम्यूनोलॉजिकल डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स हैं, जिसकी कवरिंग, जिसे हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं, उसको डैमेज करता है और जिसके कारण मरीज को इसके लक्षण होते हैं। एक्यूट डिसेमिनेटेड एन्सेफेलोमाइलाइटिस, जैसा मैंने कहा, एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है। ये ज़्यादातर बच्चों में और यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करता है। ज़्यादातर केस वायरल इन्फेक्शन के बाद या वैक्सीनेशन के बाद होने वाले जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है उसका परिणाम होते हैं। उस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो हमारी माइलिन शीथ है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स की, वो डैमेज होने लगती है और मरीज को उसके कारण प्रॉब्लम्स होते हैं। इस बीमारी में जो सिम्टम्स होते हैं वो एब्रप्टली स्टार्ट होते हैं, अचानक शुरू होता है और तेज़ी से प्रोग्रेस करता है। इस बीमारी में जो आम लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे हाथ पांव में कमजोरी होना, विजन का प्रॉब्लम होना, बैलेंस का प्रॉब्लम होना, आवाज़ में परिवर्तन होना, मरीज कोमा में जा सकता है, मरीज को फिट्स आने लगते हैं, फिट्स यानी कि सीजर एपिसोड्स आने लगते हैं और सीवियर केस में मरीज की डेथ भी हो सकती है। जब ऐसे लक्षण के साथ मरीज हमारे पास आते हैं तो हम लोग इमीडिएटली कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट कराते हैं डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के लिए। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है MRI स्कैन। हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की MRI स्कैन करते हैं। स्पाइन के जो निचले हिस्से में फ्लूइड विड्रॉ करके फ्लूइड एनालिसिस करते हैं, जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस केस में जो वायरल इन्फेक्शन है, ब्रेन में जो इन्फेक्शन को रूल आउट करना इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ और इम्यूनोलॉजिकल ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जो इस बीमारी की तरह बिहेव करती है, जैसे कि न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, मॉग एंटीबॉडी रिलेटेड एन्सेफेलोमाइलाइटिस, वस्कुलाइटिस, लिम्फोमा। इन सब बीमारी को भी रूल आउट करना इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं, वो हम लोग कराते हैं। तो बहुत सारे मामलों में डायग्नोस्टिक डायलेमा रहता है, इसलिए इन सारे टेस्ट को कराकर डायग्नोसिस इस्टेब्लिश कर ट्रीटमेंट इनिशिएट करना इम्पॉर्टेंट होता है। एडेम या एक्यूट डिसेमिनेटेड एन्सेफेलोमाइलाइटिस का जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, मेनली इम्यूनोमॉड्यूलेटर हम लोग यूज़ करते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर में इनिशियली हम लोग हाई डोज स्टेरॉयड यूज़ करते हैं। बहुत सारे पेशेंट हाई डोज स्टेरॉयड को रिस्पॉन्ड करते हैं और इम्प्रूवमेंट होता है। कुछ पेशेंट्स हैं जो स्टेरॉयड को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। वैसे पेशेंट्स में हम अदर ऑप्शंस लाइक प्लाज्मा फेरेसिस या IVIG यूज़ करते हैं। जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है वो कुछ पेशेंट्स में 5 to 10% केसेस पार्शियल रिस्पॉन्स आता है, इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। फिर उसमें हम लोग अदर मोडालिटीज़ लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, उनकी ज़रूरत पड़ती है पेशेंट्स को।